हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब बहुत अच्छा ये वीडियो होगा, क्योंकि अगर सोचते हैं कि भाई भारतीय संविधान के याद करने हैं पूरे के पूरे कितने भाग है, जैसे 22 भाग है भारतीय संविधान में, तो इन 22 भागों को याद करना है तो ये घंटों या दिनों का काम होता है। लेकिन अगर इसको ऐसा कोई तरीका है जिससे अगर आप ढंग से बैठे तो 1 घंटे में याद हो जाए, ठीक है ना। तो वही तरीका है, यानी आज एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका काम जो घंटों का होता है वो 1 घंटे या आधे घंटे में हो जाएगा। तो बस आपको इसको तसल्ली से थोड़ा समझना है और इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी तैयारी करें कॉम्पिटिशन लेवल की तो उन सबको शेयर करें ताकि ये उन सभी के काम आ जाए। क्योंकि मैंने कहा है कि बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम चला जाता है जब इस भाग को यानी संविधान के भाग को याद करते बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक ट्रिक से याद करें तो इसको बहुत ईजी हो जाता है। तो हम वही यहाँ पे ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी होने वाली है। आपको एंड तक देखना है और समझना है, और कोई भी चीज़ें थोड़ा सा इसको दिमाग से समझेंगे तभी वो ईजी लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो याद ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यह बता रहा हूँ तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मेरे चैनल का नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज, और इसको शेयर करना ना भूलें। अब देखो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वो ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सनम नीम सर ने, सनम नीम सर ने, ये नाम है समझ लीजिए। सनम नीम सर ने यूपी से कवि व्यापारी सेवक से विशेष भाषा आपात संशोधन करवाया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट और याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हम कहें कि सवाल है वो आपके एग्जाम में इस तरह से आ सकता है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ये एक लाइन है वो आपको क्या करनी है, सिर्फ याद करनी है। ये याद करने से आपके पूरे संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग है। और 22 भाग में संशोधन होने के उपरांत ये अब लगभग 25 भाग कहे जाते हैं, लेकिन मौलिक भारतीय संविधान में 22 भाग है। तो उसको याद करना है। तो ये जो ट्रिक है जो ऊपर मैंने बता रहा हूँ, ये इस ट्रिक का सबसे पहला जो लेटर है वो क्या दिखा लिया हुआ है, सनम। तो सनम का स से आपको याद रखना है कि पहला भाग आएगा, क्या आएगा, पहला भाग। और पहला भाग लिखा हुआ है संघ या उसके क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक है वह पहला भाग हो गया। स यानी स संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित हो गया। फिर न पे आ जाइए, तो न पे आपको ध्यान रखना है, न पे ये दूसरा वाला भाग हो जाएगा। और दूसरा वाला भाग क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता से संबंधित है। और कंटिन्यू अनुच्छेद आ गया 5 से लेके 11 तक। तो आपको भाग भी कंटिन्यू याद हो जाएंगे संविधान के और अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो ये म है, ठीक है ना। तो म यानी आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार। तो ये तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा भाग हो गया मौलिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक, ठीक है ना। ये कंटिन्यू हो गया सनम, यानी 3 तो हमें सनम से ही संविधान के भाग कंटिन्यू याद हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नी लिखा हुआ है, नीम सर। तो नी से यानी चौथा भाग, ठीक है ना। चौथे नंबर पे आया तो चौथा भाग, और चौथा भाग यहाँ पे लिखा हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये सिम कंटिन्यू मूल अधिकार के बाद कंटिन्यू आ रहा है, यानी 36 से लेके 51 तक भारतीय संविधान में जो दिए हुए हैं वह क्या दिए हुए हैं, मूल जो अपने भारतीय संविधान में मूल रूप से हैं वह है नीति निर्देशक तत्व। नीम यानी नी से आ गया नीति निर्देशक तत्व। फिर दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें संविधान में नीति तत्व में एक और जोड़ा गया था, ठीक है ना। चौथे भाग में यानी मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। तो नी म से आएगा आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अनुच्छेद है 51, ठीक है ना। तो देखो मैंने पहले कहा है आपको करना क्या है, आपको भारतीय संविधान के सभी भाग याद करना है। तो बस आपको सिर्फ एक ये लाइन याद करनी है। अगर आपने ये लाइन याद कर दी तो आपको पूरे के पूरे भारतीय संविधान के भाग, साथ ही साथ अगर कंटिन्यू याद रखें तो अनुच्छेद याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जैसे अब तक तो हमें ये समझ लिया कि स से संघ और केंद्र शासित के बारे में जानकारी दी है, न यानी नागरिकता के बारे में, तीसरा है म यानी मौलिक अधिकार के बारे में, और चौथा नी यानी नीति निर्देशक तत्व है। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, म हमने पढ़ लिया, मतलब मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया। इसके बाद अभी अपना जो 5 नंबर पे यहाँ पे जो आ रहा है वो है स। क्या है, स आपको दिख रहा है ना, ये स, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये स यानी 5वें नंबर पर, कितने नंबर पर है ये, 5वें नंबर पर। तो 5वें पर क्या होगा, तो देखो भारतीय संविधान का 5वां भाग क्या है, देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कराया है, 5वां भाग है स। यानी यहाँ से स देखो दिख रहा है ना, स मतलब संघ। क्या है, संघ, संघ से संबंधित है। तो संघ से संबंधित है तो इसमें अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 52 कंटिन्यू
51 तक तो मूल कर्तव्य था। अब 52 से लेके 151 तक क्या है, संघ के बारे में दिया हुआ है, यानी भारतीय संविधान का 5वां भाग हो किससे संबंधित है, संघ से। इसके बाद कंटिन्यू अपने आना है, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको ये सिंपल सा तरीका याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे स से संघ हो गया, अब बाकी कौन सा रह गया, र, कौन सा बाकी रह गया, र। तो र से आपको ध्यान रखना है राज्य, राज्य, और कंटिन्यू आ रहा है अब ये छठा भाग, क्योंकि 5वां भाग संघ के बारे में जानकारी देता है और छठा भाग किसके बारे में जानकारी देता है, राज्य के बारे में। और जैसे ही मैंने कहा था कि 151 तक उसमें दिया हुआ अनुच्छेद, और 151 के बाद यानी 152 से लेके 237 तक भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है वो राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। अब डिटेल से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक इस ट्रिक के द्वारा क्या करवा रहा हूँ, संविधान के यहाँ पे आपको भाग याद करवा रहा हूँ, ठीक है। छठा भाग हो गया अपने सट्टे अपने कह सकते हैं इस र यानी राज्य से। इसके बाद अब नेक्स्ट अपना जो वर्ड आ रहा है कि न यानी न, इससे क्या होगा, क्या याद करना है, यानी इससे न जस्ट अपने 7वां, इससे अपने भारतीय संविधान का 7वां भाग याद हो जाएगा। और 7वें भाग में जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, न यानी न से समझना है कि ये 7वां भाग है वो भारतीय संविधान में निरस्त किया गया है। और ये क्या था, पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के नियम के बारे में था, तो नियम के बारे में, राज्यों के न यानी नियम के बारे में, और ये भारतीय संविधान का 7वां भाग है न यानी निरस्त कर दिया गया। इजी है कि नहीं है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जैसे हमने देखा कि इससे पहला यानी इससे पहले इतना छठा भाग था वो 237 तक 37 तक था, और ये जो है ना ये था, अपने आपको ध्यान रखना है 238 से, ठीक है ना। ये आपका जो आप कह सकते हैं जो आपको याद रखना है 238 है जो भारतीय संविधान से हट गया है। अब हम ध्यान रखें नेक्स्ट जो आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, सिर्फ ये विधि याद रखनी है। तो अब हमने न तक तो आ गया, अब यहाँ पे आ जाते हैं यू से क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें आपको समझना है 8वां भाग भारतीय संविधान का, जो 8वां भाग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यू से आपको ध्यान रखना है 8वां भाग कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनिटरी जो इसको कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसके यहाँ यू पे समझाया गया, ठीक है ना। ये तो 8वां भाग है, और ये भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 39 से लेके 242 तक, ठीक है ना। तो ये यूनिटरी जो हमने केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं, तो यू शब्द से यहाँ पे लिया है, और ये कंटिन्यू आ रहा है, तो 7 के बाद 8वां भाग आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप वापस भूल गए हैं तो इस सूत्र को देख लीजिए, पी नेक्स्ट क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे भारतीय संविधान का जो 9वां भाग है, कौन सा भाग, 9 नंबर जो भाग है, आप ध्यान रखिए, थोड़ा राइटिंग यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो ध्यान रखना ये जो 9वां भाग है भारतीय संविधान का, ठीक है ना। तो ये जो 9वां भाग है वह किससे संबंधित है, पंचायती राज से। तो मैंने पहले ही कहा है हम यहाँ पे सूत्र में समझ रहे, तो सूत्र में देखो क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे देखो हाईलाइट करो आपके सामने, पी यानी पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। तो अभी ये 9वां भाग हो गया, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना 243 से 243 ओ तक है, ठीक है ना, ये इसको ध्यान रखना। इसके बाद भारतीय संविधान में एक और जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये अपना नेक्स्ट वाला, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि 9 हम यहाँ पे ध्यान रखें, भाग भारतीय संविधान के भाग 9 हैं, इसके 3 हुए, 9A 9B 9 इस तरह से अपने खंड अब, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 9th अपने 9 अब ए खंड है वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का खंड ए 9th ए भारतीय संविधान का भाग 9 का ए है वो है नगर पालिका से। तो ये तो आप ध्यान रख ही सकते हो, क्योंकि भारतीय संविधान में जो 73 और 74 संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उसके द्वारा भारतीय संविधान को पंचायती राज मतलब एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसी के द्वारा भाग भारतीय संविधान में 9 और 9A जोड़ा गया था। और इसके बाद जस्ट अनुच्छेद भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 243 तक तो है पंचायत से संबंधित, और 243 के बाद पी से लेके जेड और वापस बारी आ जाती है जी तक, तो वो हो गया नगर पालिका के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट 9 का ही 9th भाग है, इसका भी बी यानी एक और भाग है इसका, तो वो आप ध्यान रखेंगे, वो है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सहकारी समिति। तो ये 9th है, 9th हमें यहाँ पे आ रहा है पी से लेके, पी मतलब पंचायत और पालिका, ठीक है ना, प यानी पालिका नगर पालिका, और इसके साथ सहकारी समिति वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम भारतीय संविधान के 10वें भाग को कैसे याद रखना है। तो आपको करना क्या है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपको बस एक ये लाइन याद कर दीजिए, आपका भारतीय संविधान का भाग तो इजी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखिए, भाग 10वां है, अपने सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, से आ रहा है, क्या आ रहा है, से। अब से कैसे याद रखना है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम भारतीय संविधान की जब बात करें तो वहाँ पे
क्या लिखा हुआ है, SC ST लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, SC और इस ST के बारे में उपबंध किया गया नहीं है। तो इसका मतलब एस यानी यहाँ पर स से आपको याद रखना, ये जो स है इससे आपको याद रखना अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो उपबंध है भारतीय संविधान में जो भाग है वो 10वां भाग है, क्योंकि यहाँ पे से है वो 10वें नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित जो उपबंध है वह भाग 10, और इसके अनुच्छेद की बात करें तो 244 से लेके 244A। क्लियर हो गया, भारतीय संविधान का 10वां भाग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट वाला सूत्र में हम जैसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अब से के बाद आ जाता क, क्या आ रहा है, क यानी क है, इससे अपना कौन सा भारतीय संविधान का 11वां भाग याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क यानी केंद्र शासित, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो ये भारतीय संविधान के 11वें भाग में दिया गया है कि भाई केंद्र राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, मतलब विधायी संबंध के बारे में, के ये प्रशासनिक संबंध के बारे में है। तो ये संबंध के बारे में जो चर्चा की गई है वह भारतीय संविधान के 11वें भाग। और आप अनुच्छेद याद रखें, बहुत अच्छा है, अनुच्छेद याद रखिए 243 मतलब 245 से लेके 63 तक। तो ये यहाँ पे कैसे याद होगा, कवि यानी क है वो 11 नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। और इस तरह से केंद्र यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान का 11वां भाग। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का 12वां भाग है, तो वो कैसे याद रखें, तो देखो क के बाद जो वी है वो यहाँ पे 12वें नंबर पे आ रहा है, वी यानी वित्त, ठीक है ना। तो ध्यान रखना वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, यानी यहाँ पे वी से वित्त और ध्यान रखना है। इससे ध्यान रख जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 12वां है वो वित्त के संबंध में है, बात की गई संपत्ति वगैरह उसके देयता अधिकार दायित्व के बारे में। तो वी यानी वित्त, संपत्ति और अनुबंध के बारे में भारतीय संविधान का 12वां भाग है। और इसमें आप अनुच्छेद याद रखें तो बहुत अच्छा है, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क के थे, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान में मूल अधिकार को हटा दिया गया था, जो छठा अधिकार था पहले उसको हटा दिया गया था अपने 44वें संविधान से 1978 के द्वारा। तो अब ध्यान रखना वही है, वो एक तरह से 300 के तहत आप देख सकते हैं इसको क्या कर दिया, संपत्ति को अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी रूप दिया गया था। तो इस तरह से वी तक हो गया। वी के बाद अब हम आ जाते हैं भारतीय संविधान का भाग 13वां। अब 13वां भाग तो देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है, कवि के बाद आ गया व्या, क्या आ रहा है, व्यापारी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ गया व्यापारी। व्यापारी मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 13वां कहा गया कि भारत क्षेत्र के अंदर देखो हाईलाइट क्या हुआ है, व्यापार और वाणिज्य संबंधित है वो अंतर्राज्यीय के संबंध कैसे होंगे, राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार कैसा होगा, इस बारे में भारतीय संविधान का 13वां भाग जो वर्णन करता है। और अनुच्छेद की अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है 301 से लेके 307 तक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है व्यापार और इसके नियमन से संबंधित व्यवस्था करता है अंतर्राज्यीय व्यापार यानी राज्यों के अंदर ही। और ये भारतीय संविधान का भाग हो गया 13वां, क्योंकि कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के बारे में हम जब पढ़ें तो आपको सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके बाद आता है अपना 14वां भारतीय संविधान का 14वां जो भाग है। तो इसको सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो सूत्र के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेवक, क्या लिखा हुआ है, सेवक, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के बारे में जब बात करें तो आपको सिंपल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेवक के बारे में। यानी सेवक का मतलब सेवक कौन का सेवक है, वो सेवा करता है, क्या करता है, सेवा। तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती है, ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवा जो IAS IPS जो, तो ये सेवा व्यवस्था करने के बारे में है, मतलब इसके बारे में वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 14वें में दिया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप देख लीजिए अनुच्छेद 308 से 323 तक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि 14वें के भाग 14वां का एक संशोधन हुआ था, 14वें का क यानी अ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना भारतीय संविधान का 14वां और उसका भी एक अ भाग है, तो सेवाओं के साथ न्याय करने का अधिकरण भी साथ में मिलता है, तो न्यायाधिकरण आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और ये आ जाता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 223 से 223A से B, ठीक है ना, नॉर्मल से सिंपल से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के 15वें भाग में। अब 15वां भाग कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है जो ये 15वां भाग है, ठीक है ना। अब 15वें भाग हम सूत्र में कैसे याद रखें, तो देखो 15वें भाग में यहाँ पे सेवक के बाद क्या आ रहा है, ने आ रहा है, नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ने आ रहा है बिल्कुल। तो अब करना क्या है, ये जो ने है, ने से मतलब चुनाव को जैसे हम ये जब या कर रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चुनाव का मतलब है निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन होता है। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन के बारे में व्यवस्था की गई, भाई किस तरह से अब बात करें कि चुनाव वगैरह होगा, तो ये निर्वाचन के बारे में जो भारतीय संविधान के अंतर्गत बात की गई है वह भारतीय संविधान का आप ध्यान रखना 15वां, कौन सा
15वां भाग है वह भारतीय संविधान के निर्वाचन के बारे में। देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे सूत्र में देखो, नए मतलब निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान का 15वां भाग है, जिसमें यहाँ पे अनुच्छेद आपके दिया हुआ है 324 से लेके 329A। ठीक है ना, इजी है, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 15वें के बाद 16वां भाग आता है, और 16वें भाग में आप सूत्र कैसे याद रखेंगे, तो सूत्र में नए के बाद क्या आता है, विशेष। क्या आ रहा है, विशेष। तो विशेष से आपको यहाँ पे 16वां जो भाग है भारतीय संविधान का याद हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग हैं जिनके लिए भारतीय संविधान ने विशेष व्यवस्था की है, तो उसके लिए भारतीय संविधान में 15वें भाग में इसको जोड़ा गया है। तो वह मतलब सेवक ने विशेष से मतलब कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से अपना 16वां है, 16 नंबर पर अपने ये विशेष से याद हो जाएगा, 16वां शब्द से अपने विशेष प्रावधान और 16वां भाग। अब आ जाते हैं अपने विशेष के बाद है भाषा। क्या है, भाषा। तो भाषा तो आपको पता है, ये 18वां अपने भारतीय संविधान की जैसे हम बात करें, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भारतीय संविधान की जो भाग है वो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में 17वीं की हम जो बात करें, भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, आधिकारिक भाषा। तो यहाँ पे देखो इसमें भी अध्याय फर्स्ट में दिया हुआ संघ की क्या भाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा के बारे में वर्णन, उच्चतम न्यायालय में कौन सी भाषा का वर्णन किया जाएगा। तो इस भाषाओं के बारे में जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान का 17वां भाग है। कौन सा भाग है, 17वां भाग है, वो आप ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का, और ये भाषा के बारे में व्यवस्था करता है। तो ये इसके लिए आप अनुच्छेद याद रखना 343 से 351 तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भाषा के बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट जो है आपात। क्या है, आपात। तो आपात के बारे में आपको सिंपल सा ध्यान रखना, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने। यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति का वर्णन किया गया 352 से लेकर 60 तक। तो ये भारतीय संविधान के 18वें भाग में दिया गया। कौन से भाग में, 18वें भाग में आपातकालीन के बारे में वर्णन किया गया है। तो सिंपल सा है, नो डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अपने संशोधन। तो संशोधन का आप टुकड़ा करना, पहले होगा स, फिर यहाँ पे ध्यान रखना शोधन। तो ये अलग शब्द अलग अलग होगा। तो यहाँ पे पहला आ रहा है स, तो स से सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि संशोधन के बारे में विविध प्रावधान है। ठीक है ना, तो विविध तरह की व्यवस्था की गई वो भारतीय संविधान के यहाँ पे अपने आ गया। इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना भारतीय संविधान का जो 19वां भाग है, ठीक है ना, वह यहाँ पे आपको ध्यान रखना विविध तरह की आपत्तियों के बारे में विविध, तो यहाँ पे आ गया ये अपना 19वां भाग। ठीक है ना, नो कन्फ्यूजन। और यहाँ पे अनुच्छेद है वो अपने ध्यान रखना 361, और ये आपातकाल का 352 से 60 तक। अब आ जाता है संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया है वो कौन से भाग में दी गई है, 20 नंबर भाग नंबर। भारतीय संविधान का 20वां जो भाग है वो भारतीय संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है, और इसके बारे में संशोधन किस प्रकार से होता है पूरा वीडियो है वो इस चैनल पर उपलब्ध है। और पूछिए कि भाई कौन सा संशोधन इसके अंदर भारतीय संविधान संशोधन होता है, कौन सा अनुच्छेद, 368 अनुच्छेद है। और इस तरह से देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था स से आ गया फिर संशोधन, संशोधन के बाद आ गया अपना यहाँ पे 20वां भाग। संशोधन के बाद आगे अपने देखना है जिस सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, तो संशोधन के बाद आ जाता है अपने अस्थायी ट्रांजिशन या स्पेशल प्रावधान। संशोधन के बाद क्या होता है, प्रावधान बनता है, नॉर्मल सी प्रावधान बनता है। तो संशोधन से जुड़ा हुआ ही आगे अपना 21वां भाग आएगा। संशोधन के बाद क्या होगा, प्रावधान होगा, शोधन होगा। तो ये प्रावधान यानी अस्थायी या ट्रांजिशन स्पेशल जो व्यवस्था है उसके लिए प्रावधान किया जाएगा 369 से 92 तक। नेक्स्ट आ जाता है अपना संशोधन। तो यहाँ पे न आ रहा है, ठीक है ना, लास्ट में क्या आ रहा है देख लो, यहाँ पे न आ रहा है लास्ट में। तो इस तरह से ये भारतीय संविधान का 22वां भाग हो गया, जिसमें यहाँ लघु लिखा गया या वर्णनित है भारतीय संविधान का लघु या उपाधि कॉस्मेटिक, ठीक है ना, कॉस्मेटिक हिंदी में, या आधिकारिक पाठ व निरसन। तो न से निरसन आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से भारतीय संविधान के टोटल अनुच्छेद हो जाते हैं 393 से 95 तक। तो जब आपको इतना शब्द है वो मतलब 10 दिन में अगर आप बैठ जाओ तो भी भारतीय संविधान याद, उसके भाग याद नहीं होते अनुच्छेद का। लेकिन मैं आपको अच्छे से कह दूँ, अगर आप इसको 1 या 2 घंटे से कंटिन्यू इसी वीडियो को अगर एक बार समझने के बाद खुद प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपके भारतीय संविधान के पूरे 22 भाग और हो सकता है अनुच्छेद भी पूरे याद हो जाए। तो आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है कि इस फॉर्मूले यानी इस सूत्र को याद रखना है, और भारतीय संविधान के पूरे भाग है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सबको शेयर करें, क्योंकि इससे लगभग सभी की हेल्प हो सकती है। तो ये आपका दायित्व है कि आप सबको शेयर करें। तब तक के लिए कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।